हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मैट्रिक्स में ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली हमने डिस्कस किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आज हम सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो पहले एक कंडीशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो लिखते हैं टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड only when number of columns in the first matrix is equal to number of rows in the second matrix। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। then only the matrices are said to be conformable then the matrices are said to be conformable for multiplication okay, see, देखिए लेट्स से हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए बी। अब हम ए इंटू बी करना चाहते हैं, तो देखिए लेट्स से ए का ऑर्डर है m इंटू एन, यानी इसमें रोज कितनी है m और कॉलम्स कितने n। यहां पे हमें चूंकि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कितने हैं n। अब जो b है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका n इंटू एनीथिंग, n इंटू उसमें रोज n होना कंपलसरी है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से n इंटू p, ये ठीक है n इंटू p। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर आएगा m इंटू p। ये n गायब हो जाएगा तो ऑर्डर आएगा m इंटू p। वो मैं समझाता हूं कि मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होती है। पहले हमें यह समझना जरूरी है कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के। ओके, चलिए अब लिखिए in matrices we multiply using row to column method। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से करते हैं। अब सर ये क्या होता है, अभी समझाता हूं। रो टू कॉलम मेथड। ओके, देखिए लेट्स से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, लेट्स से हमने लिखा 1 2 3 4 0 5। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 3। तो जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें बी में कितनी रोज होनी चाहिए, 3। तो हमने लिखा लेट्स से एक मैट्रिक्स लिखते हैं -1 0 4 2 5 7। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। ओके, इसका 2 क्रॉस 3 है, उसका 3 क्रॉस 2 है, तो ये 3 3 सेम है। अब हम कह सकते हैं भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउड है। ओके, अब आप देखिए मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। अब हमें मान लो ए बी निकालना है, तो देखिए सबसे पहले ऑर्डर सोचिए ए बी का क्या आएगा, 3 3 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 क्रॉस 2। तो हमारा आंसर आएगा 2 क्रॉस 2 ए बी। ओके, अब देखिए मैंने सिखाया रो टू कॉलम, तो आप क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम पे रख दीजिए, इस रो को इस कॉलम पे रख दीजिए। ठीक है, देखिए तब क्या होता है, लेट्स सी रो टू कॉलम। आप ये रो और ये कॉलम, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। सो 1 इंटू -1 प्लस 2 को किससे करेंगे, 4 से। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू 5। ओके, सो 1 इंटू -1, 2 इंटू 4, 3 इंटू 5, ये रहेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम यहां की बात करें सेकंड, तो अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेते हैं। तो आप बताइए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। 2 को किससे करेंगे, 2 से। 3 को किससे करेंगे, 7 से। तो मेरे पास आया 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। ओके, ठीक है साहब। अब फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से हो गया, अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ओके, सो हमारे पास आएगा 4 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5।
Okay, similarly last second row second column, what I get 4 into 0 plus 0 into 2 plus 5 into 7. Okay, अब आप इनको सम अप कर सकते हैं, क्या आता है देखें, तो ये आया हमारे पास -1 प्लस 8 प्लस 15, -1 प्लस 8 प्लस 15 कितना आ गया 22. इधर आ रहा है 2 इंटू 2 4 प्लस 21, क्योंकि ये तो 0 है, तो 0 प्लस 4 प्लस 21, व्हाट विल आई गेट 25. ओके, इधर -4 प्लस 0 प्लस 25 कितना है 21 एंड लास्ट 35. तो हम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रो टू कॉलम मेथड. ओके, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा. लिखिए, चलिए नोट डाउन कीजिए, एक और एग्जांपल लेते हैं हम. लिखिए, लेट a इज इक्वल्स टू 2 3 4 1 2 3 -1 1 2, और एक मैट्रिक्स और लिया मैंने B, ये है 1 3 -1 2 0 0. ओके, अब आप देखिए इसका ऑर्डर क्या है. इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. तो आपको सबसे पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते समय ये चेक करना है कि यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए. चलिए, तो ए बी डिफाइन करते हैं हम. तो ए बी क्या आएगा, देखिए आप रो टू कॉलम करते हैं तो इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से. तो आई राइट 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 0. यह है हमारा पहला एलिमेंट. नेक्स्ट, अब आप फर्स्ट रो और थर्ड सेकंड कॉलम करेंगे. सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0. सो दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई रो टू कॉलम मैथड. अभी हमारा फर्स्ट रो हुआ है, अब सेकंड रो लेते हैं. सो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0. 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0. नेक्स्ट, similarly third row. Okay, so -1 into 1 plus 1 into -1 plus 2 into 0. लास्ट एलिमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा -1 into 3 plus 1 into 2 plus 2 into 0. ओके, देखिए अब ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है. देखते हैं क्या आता है. See, AB is equals to, what we will get is 2 minus 3 plus 0. तो कितना है बच्चों -1. नेक्स्ट, 6 plus 6 plus 0. तो आंसर 12. ओके, नेक्स्ट 1 in -2 plus 0. अगेन -1. यहां पर 3 plus 4 7. -1 प्लस 0 कितना आया -1. नेक्स्ट, -3 प्लस 2, आंसर -1. ओके, तो इस तरह से हमारे पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाती है. अब आप मुझे बोले कि सर इसी क्वेश्चन में अगर हमें बी को ए से मल्टीप्लाई करना हो. देखिए मैट्रिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स किसे ले रहे हैं. अब आपने ए बी किया तो आंसर आया. अभी अगर आप बी ए करते हैं तो देखिए, जब आपने बी ए डिफाइन किया तो ये जो मैट्रिक्स थी बी, इसका ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर था 3 क्रॉस 3. तो आप देखिए कि ये दोनों सेम है ही नहीं, तो यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि बी ए डिफाइन नहीं होगा. ओके, चलिए तो यहां पे एक नोट भी लिख सकते हैं. लिखिए, इफ ए बी इज डिफाइंड, इफ ए बी इज डिफाइंड देन इट इज नॉट नेसेसरी, then it is not necessary that BA is also defined. If AB is defined, then it is not necessary that BA is also defined. Okay. तो सेकंड पॉइंट एक और नोट अपन लिख सकते हैं कि if both AB and BA are defined,
इफ बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, चलिए किसी केस में तो हो ही सकते हैं ना, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए 1 1 0 0, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और मैंने एक और मैट्रिक्स ली बी, इसको हम लेते हैं 1 0 1, बी को हम लेते हैं 1 0 0 0, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो देखिए आप ए बी डिफाइन होगा, ठीक है। अब देखिए ए बी निकालें अगर हम, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आता है 1, यहां दोनों जीरो है तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा, यहां दोनों 0 है तो ये भी 0 0, ठीक है। तो ए बी हमारे पास आ गया, हमें पता चल गया ए बी डिफाइंड है और उसकी वैल्यू ये। अब हम बात करते हैं बी ए, इस बार फर्स्ट मैट्रिक्स ये होगी तो इसकी रो 1 0 इंटू 1 0 क्या आएगा 1, सिमिलरली यहां 1 यहां 0 यहां 0, तो आप देख सकते हैं ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ए बी इज नॉट नेसेसरली, हो भी सकता है तो हम कहेंगे ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, ओके। चलिए एक नोट और लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, इन जनरल एक बात और लिखते हैं, इफ ए बी इज इक्वल्स टू 0, मैट्रिसेस में 0 कैसे लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ओ मींस 0 मैट्रिक्स, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स है, देन इट इज नॉट नेसेसरी, राइट डाउन, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट either of A and B is a 0 matrix, then it is not necessary that either of A and B is 0 matrix, okay, समझिए, ठीक है। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते थे भाई xy इज इक्वल टू 0, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा, वो कंडीशन यहां मैट्रिक्स में नहीं लगती है। मैट्रिक्स में हम कहना चाह रहे हैं कि अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी 0 मैट्रिक्स आ सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, हमने एक मैट्रिक्स लिया A 1 1 2 2, ठीक है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम 1 -1 -1 1, लेट्स से, ठीक है। अब क्या ये मैट्रिक्स 0 है, नहीं। क्या बी मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स है, नहीं। तो हमने क्या किया, हमने ए बी निकाला, ए बी, देखिए क्या आता है 1 इंटू 1 1 इंटू -1 कितना आएगा 0, 1 इंटू -1 1 इंटू 1 0, ओके, 2 इंटू 1 2 इंटू -2 0 0। तो आप देख सकते हैं कि ए बी एक 0 मैट्रिक्स आ रहा है, बट ए और बी में से कोई भी 0 मैट्रिक्स नहीं है, ओके। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, ओके। देखिए एक बात तो हमें समझ में आई कि भाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, ओके। चलिए अब देखिए, अगर कोई आपसे कहता है ए स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए। अगर कोई कहता है ए क्यूब निकालिए, तो ए क्यूब का मतलब है आप ए को ए से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी यहां पे अगर कोई हमें कहता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। याद रखिए ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ओके। अब देखिए आप, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, प्लस ए बी ए। अब देखिए, बाई चांस अगर ए बी और बी ए इक्वल हुए तो आप इसे 2ab लिख सकते हैं, अदरवाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ओके। याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए, लेट a is equals to 3 4 minus 2 minus 2. Let a is equals to 3 4 minus 2 minus 2, and a square is equals to ka minus 2i, ka minus 2i, ओके। देखिए
के स्केलर है, देन फाइंड के। तो आपको क्या फाइंड करना है? के फाइंड करना है। ओके, देखिए तो सबसे पहले मैंने निकाला ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालू तो 3 - 2 4 - 2 इंटू 3 - 2 4 - 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब आप देखिए 3 इंटू 3 9 -2 प्लस -2 इंटू 4 8, तो 9 - 8 1, 3 इंटू -2 -6 प्लस 4, तो क्या मिला हमें? -2। नाउ सेकंड कॉलम, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3 12, 12 - 8 4, 4 इंटू -2 इंटू -2, सो -4। ये हमारे पास इसका LHS आ गया। अब हम बात करते हैं RHS, KA - 2i। तो पहले बात करें KA क्या हो जाएगा? इसको K से मल्टीप्लाई करें, 3K - 2K 4K - 2K -2i। आई क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा? 2 0 0 2। सो फाइनली वी विल गेट 3K - 2 -2K 4K -4K। ओके, 3K - 2 -2K 4K -4K। अब वो कह रहा है कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। कैसी मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आप देखें, तो ये एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो मेरे पास आया 3K - 2 इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास K की वैल्यू आ गई 1। आप इसको बाकी एलिमेंट्स में रख के चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बाय दिस वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ अ स्केलर K। ओके, सो अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में से पहले आप लोगों को एनसीईआरटी जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उन्हें कंप्लीट करना है। साथ में प्रैक्टिस वर्क 3, प्रैक्टिस शीट 3 जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक्स।